नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, હવે આજે આપણે 7મા ધોરણની અંદર છઠ્ઠો પાઠ आया मालवजी फौजदार। ये जो है वो एक एकांकी है। प्रस्तुत एकांकी में एक छोटे बालक मालवजी फौजदार की निर्भयता, प्रतिज्ञा पालन, कर्तव्य भावना और मातृ प्रेम प्रस्तुत किया गया है। साथ में मराठा साम्राज्य के महाराजा छत्रपति शिवाजी की उदारता और राष्ट्र प्रेम को उजागर किया गया है। शिवाजी महाराज के सेनानायक तानाजी की स्वामी भक्ति को भी प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पे पात्र है शिवाजी, मालवजी, तानाजी और दरबान। पहला दृश्य जो है उसका स्थान है शिवाजी का शयन कक्ष। एक सुसज्जित कमरे में शिवाजी एक पलंग पे सो रहे हैं। सोने सामने भवानी का चित्र लटक रहा है। पास ही किशोर आयु का मालवजी हाथ में नंगी तलवार लिए हुए शिवाजी की हत्या करने के लिए तत्पर है। तत्पर यानी कि तैयार। शिवाजी एक भयानक स्वप्न देखकर अचानक आंखें मलते उठ बैठते हैं। भयानक यानी कि डरावना, मलना यानी कि रगड़ना, मसलना। मालवजी उन पर वार करता है। वार करना यानी कि आक्रमण, हमला करना। पीछे से तानाजी आकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं। शिवाजी प्रेम भरी दृष्टि से तानाजी की ओर देखते हैं। अब दृष्टि यानी कि नज़र, दृष्टि यानी कि नज़र। शिवाजी आश्चर्य करते हुए, तुम कौन हो वत्स? तो बालक कहता है वीरतापूर्वक, मेरा नाम मालवजी है। क्या कहता है कि मेरा नाम मालवजी है। शिवाजी गंभीर स्वर में, मालवजी जानते हो इस अपराध के लिए तुम्हें क्या दंड भोगना होगा। अब दंड भोगना यानी कि सजा पाना, वो एक मुहावरा है। मालवजी निर्भयतापूर्वक, मृत्यु, क्या कहता है वो, मृत्यु। गंभीर यानी कि गहरा, समझ में आया, गहरा। और स्वर यानी कि आवाज़, ठीक है। शिवाजी मृत्युदंड पाने से पहले तुमको मुझे एक बात बतानी होगी। मालवजी वह क्या? शिवाजी तुम्हारी बात तो और चाल ढाल से जान पड़ता है कि तुम वीर पुत्र हो। क्या कहता है कि तुम वीर पुत्र हो और सत्यवादी हो। इससे मुझे आशा है कि तुम झूठ नहीं बोलोगे। क्या कहता है? इससे मुझे आशा है कि तुम झूठ नहीं बोलोगे। अपराध यानी कि गुनाह होता है, समझ में आया। मालवजी जो बात सत्य है उसे मैं अवश्य बता दूंगा, इसमें छिपाने की क्या बात है। शिवाजी युवक मुझे मारकर क्या मराठा साम्राज्य के मालिक बनना चाहते थे? क्या कहता है कि युवक तुम मुझे मारकर मराठा साम्राज्य के मालिक बनना चाहते हो। तो मालवजी क्या कहता है, नहीं। शिवाजी तो क्या मैंने तुम्हें कोई हानि पहुंचाने की चेष्टा की थी? चेष्टा यानी कि प्रयत्न, हानि यानी कि नुकसान। क्या मैंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पे धब्बा लगाया है? प्रतिष्ठा यानी कि सम्मान और धब्बा यानी कि दाग। मालवजी महाराज यह सब कुछ नहीं। शिवाजी फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी? वो क्या कहता है कि तुम्हारे मन में ऐसी क्या बात हुई तो तुम मुझे मारने के लिए आए। तो मालवजी क्या कहते हैं कि यदि आप पूछते हैं कि तो सुनिए, मेरे पिता आपकी सेना में सिपाही थे। कौन थे? मालवजी का जो पिता जो थे वो उसके शिवाजी के यहाँ सिपाही थे।
उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। और अपने प्राण को न्यौछावर करना वो एक मुहावरा है, यानी कि जीवन समर्पित करना। आज उनको मरे हुए 2 वर्ष हो गए। कितने वर्ष हो गए? 2 वर्ष हो गए। इस समय घर में मैं और मेरी माता केवल 2 ही प्राणी हैं, यानी कि हम 2 ही लोग हैं। आज 3 महीनों से हम दोनों को पेट भर अन्न मिलना दूभर हो गया है। दूभर, दूभर क्या मतलब क्या होता है? यानी कि वो 2 दिन से भूखे हुए हैं, उन्होंने खाना नहीं खाया है। 2 दिन तक उन लोगों ने क्या किया है? खाना खाया नहीं है। दूभर यानी कि वो एक कठिन, मुश्किल जो घड़ी होती है वो, उसका समय, ठीक है। दूभर यानी कि कठिन। इस संसार में मनुष्य सब कुछ सहन कर लेता है, परंतु पेट की भूख सहन नहीं कर सकता। क्या कहता है कि इस ज़माने में मनुष्य जो है वो कष्ट जो होता है वो सहन कर लेता है, लेकिन जो भूख होती है वो सहन होती नहीं है। मैं इसी विचार में बैठा था कि एक सैनिक ने आकर मुझसे कहा कि यदि तुम शिवाजी का वध कर दो तो मैं तुम्हें धन दूंगा। एक सैनिक जो होता है वो उससे कह रहा है कि अगर तुम शिवाजी का वध करोगे तो मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा, धन दूंगा, ऐसा बोलता है। तो महाराज, इसी लालच में पड़कर मैं आपकी हत्या करने के लिए यहाँ आया था, किंतु अचानक उसी समय आपकी आँख खुल गई। आँख खुलना यानी कि जाग जाना, वो एक मुहावरा है जो है वो। शिवाजी, जब तुम्हें इतना कष्ट था तब तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? कष्ट यानी कि दुख, जो मुसीबत था उस वक्त तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? मालव जी, महाराज, मेरे आने की क्या आवश्यकता थी? जिस वीर सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर के गवा दिए हैं, उसके परिवार के पालन पोषण की चिंता करना तो आपका हित कर्तव्य था। कर्तव्य यानी कि वो फर्ज होता है वो। बालक की निर्दयता को मन ही मन सहाराते हुए दिखावटी रोष से, सहाराना यानी कि प्रशंसा, और दिखावटी यानी कि बनावटी, रोष यानी कि क्रोध। शिवाजी, तानाजी, इस बालक को ले जाकर जेल खाने में बंद कर दो और कल इसे मृत्युदंड दिया जाएगा। मृत्युदंड यानी कि फांसी। पल्लव जी, मृत्युदंड पाने से पहले एक बात की भीख मांगता हूँ। शिवाजी कहते हैं, वह क्या? पल्लव जी, मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता का एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। मालव जी क्या कहता है कि मरने से पहले मैं अपनी माँ को मिलना चाहता हूँ। शिवाजी, यदि तुम अपनी माता के दर्शन करके न लौटे तो? शिवाजी क्या कहते हैं, अगर तुम्हारी माँ के पास जाकर तुम वापस नहीं आए तो? मालव जी, मैं वीर पुत्र हूँ, झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता। प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं माता के दर्शन करके अवश्य जल्दी लौट आऊँगा। पूजनीय जो होता है वो उसका होता है पूजा के लायक, ठीक है। शिवाजी, बालक की वीरता की मन ही मन सराहना करते हुए अच्छा जाओ, यही देखना है मालव जी का प्रस्थान। प्रस्थान यानी कि जाना। शिवाजी, ओह, इस बालक में वीरता कूट कूट कर भरी है, साथ ही यह अपनी माता का भक्त भी है। ऐसे ही बालक अपने माता पिता की लाज रखते हैं। तो तानाजी, तुम्हारी क्या राय है? राय जाते हैं, राय यानी कि सलाह, विचार। तानाजी, महाराज आप क्या कहते हैं? मैं तो इसकी वीरता और साहस पे मुक्त हूँ। मुक्त यानी कि मोहित।
तो शिवाजी, तानाजी जानते हो मैं इस बालक के साथ क्या व्यवहार करूँगा? तानाजी, नहीं महाराज। शिवाजी, मैं इसकी परीक्षा लेने के पश्चात इसे मृत्युदंड से मुक्त करके अपनी सेना में भर्ती करूँगा। किसमें भर्ती करना चाहता है? सेना में। मेरा विश्वास है कि मातृभूमि की सेवा में यह बालक कोई कसर नहीं रखेगा। तानाजी, घातक के साथ इतनी दया और धन्य है आप। घातक के साथ इतनी दया, उसके धन्य है आप। शिवाजी, तानाजी, मारने वाले से बचाने वाले में अधिक शक्ति होती है। आज तुमने हमारी जान बचाई, इसलिए मैं तुम्हारा आभारी रहूँगा। तानाजी, महाराज आप यह क्या कहते हैं? मैं तो आपका दास हूँ। क्या कहता है? आपका दास हूँ। स्वामी की रक्षा करना दास का कर्तव्य है, इसमें आभारी होने की क्या बात है? शिवाजी, तानाजी, तुम धन्य हो, तुम्हारे ही जैसे सेना नायकों पर भारत माता गर्व करती है। अच्छा, थोड़ी देर विश्राम करो। तानाजी, प्रणाम करता है। जो आज्ञा महाराज। प्रस्थान। प्रस्थान यानी कि यहाँ से चला जाता है। अब दूसरे दृश्य में स्थान शिवाजी के दुर्ग का कमरा और दोपहर का जो समय होता है वो दुर्ग यानी कि किला। शिवाजी, तानाजी की ओर मुंह फेरकर, तानाजी न जाने क्यों मेरे हृदय में उस बालक के प्रति अगाध प्रेम उड़ रहा है। जब से वह मेरे सामने से गया है तब से मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ। अगाध यानी कि अपार। तानाजी, महाराज यह उसकी वीरता और साहस का फल है। शिवाजी, तुम सच कहते हो, मैं उसकी वीरता पर मुक्त हूँ। इतनी छोटी अवस्था और इतना साहस। अवस्था यानी कि आयु। जिस शिवाजी के नाम से वो मुगल सेना कांपती है, उसके सामने ये बालक का इतना साहस। तानाजी, इसमें भी क्या कोई संदेह है? दरबान, प्रवेश कर। महाराज, एक बालक आपसे मिलना चाहता है। शिवाजी, उसे बुला लाओ। दरबान के साथ मालव जी का प्रवेश है। मालव जी, महाराज आपका अपराधी मृत्युदंड पाने के लिए प्रस्तुत है। प्रस्तुत है यानी कि हाजिर है। शिवाजी, वीरपुत्र तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? मालव जी, महाराज आपसे विदा होकर मैं घर पहुंचा और माता बड़ी देर से मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। देखते ही उसने मुझे छाती से लगा लिया। उस समय मैंने सोचा कि मैं उससे सारा भेद कह दूँ, परंतु मेरी हिम्मत न पड़ी। अब मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ, आप जो चाहे कर सकते हैं, परंतु मरने से पहले मैं एक बात और मांगता हूँ। क्या कहता है? मरने से पहले मैं एक बार और मांगता हूँ। उपस्थित यानी कि हाजिर होना। शिवाजी, कहो वह कौन सी बात है? तो मालव जी क्या कहता है? मेरी माँ की देखरेख का समस्त भार आप अपने ऊपर ले लीजिए। शिवाजी, वीरपुत्र तुम सचमुच क्षत्रिय पुत्र हो। क्या कहते हैं? तुम सचमुच ही क्षत्रिय पुत्र हो। शिवाजी, वीरों का आदर करता है, उनकी हत्या नहीं करता। अब तक मैं तुम्हारी परीक्षा ही ले रहा था, बस तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए। मैं तुम्हारा अपराध क्षमा करता हूँ। अपराध यानी कि जो गुनाह होता है वो, क्षमा यानी कि माफ़ करता हूँ। मालव जी, शिवाजी के पैरों में गिरकर आप धन्य हैं। शिवाजी, मालव जी को छाती से लगाकर, वीरपुत्र जिस प्रकार तुम अपनी माँ के दुख से दुखी होकर व्याकुल हो रहे हो, उसी प्रकार मैं भी दुखी हूँ। रात दिन मैं इसी चिंता में रहता हूँ कि किस प्रकार भारत माता का दुख दूर करूँ। मालव जी, महाराज यह शरीर आपका है,
आपके मुझे जीवन दान दिया है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक इस शरीर में जान है मैं कभी मातृभूमि की सेवा से पीछे न हटूंगा। शिवाजी, वीरपुत्र, मैं तुम्हें यही आशा रखता हूँ। समस्त यानी कि संपूर्ण और भार यानी कि जिम्मेदारी, व्याकुल होना यानी कि बेचैन। अब यहाँ पर ये पाठ जो है वो आपका पूर्ण होता है। यहाँ पर आपको एक ફકરો છે એટલે 5 કે 6 લીટીનો જે ફકરો છે એ તમને હું હોમવર્કમાં અનુલેખનમાં આપું છું। આનામાંના જે શબ્દાર્થને મુહાવરે આ તમારી નોટબુકમાં લખવાના રહેશે, ઠીક છે।